हेलो बच्चों। तो यार आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों किस इंटरवल में डिफाइन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने साइन इनवर्स का भी अच्छे से एग्जांपल लिया था कि वो डिफरेंट इंटरवल में भी डिफाइन हो सकता है। हमने देखा था π/2 to 3π/2 भी डिफाइन हो सकता है, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हम लोग अगर इनवर्स को डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो एक सर्टेन इंटरवल में ही डिस्कस करेंगे। तो 6 के 6 हमने आपको दिए थे और लास्ट के 3 मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आई होप वो आप करके आए होंगे एंड अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस क्लास में हम लोग रिमेनिंग 3 देखेंगे, जो आप करके आए हो उसको वेरीफाई करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे किस पे, डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन चैप्टर में बच्चों डिस्कस नहीं हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम यहीं पे डिस्कस होते हैं। और लास्ट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप अपना पूरा फोकस ड्यूरिंग द क्लास बनाए रखें एंड आप लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करिए। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज यार हम लोग देखेंगे कि यार बाकी के जो बचे हुए ग्राफ थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो देखेंगे। पर हमने देखा था कि यार डोमेन और रेंज के तो इनवर्स में भी प्रॉब्लम बनते हैं, जो हमने फंक्शंस में भी देखे थे, बट उनको अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता था। और कुछ प्रॉपर्टीज कोशिश करेंगे कि हम लोग स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा। देखो, अभी आपकी स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, दिख रहा है बच्चों? ये मैंने आपको बोला था कि इनकी डोमेन और रेंज याद रखना मतलब हमारा बाइबल है। बच्चों अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि साइन इनवर्स का -1 to 1 डोमेन होता है और रेंज होता है -π/2 to π/2। और ये ग्राफ भी बच्चों, ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली cos x का देखा था, सिमिलरली tan x का देखा था बच्चों। अब आज हम लोग देखेंगे किसका, बाकी के 3 ग्राफ का। बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी cot x। तो ये मैंने होमवर्क दिया था, कितने बच्चों से हो गया cot x का? जल्दी चैट पे y और n लिखो। कॉर्टेक्स का कितने बच्चों का हो गया? वाई और एन लिखो जल्दी से। देखो अभी तक 2-3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए तो गुस्सा आता है यार। सारे हो गए, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी से देखेंगे, काफी बच्चों के हो गए और कुछ बच्चों के डाउट भी हैं, बच्चों देखो स्क्रीन पे, देखो मैं कॉर्टेक्स का बता देता हूँ, कोसिकेंड का बता देता हूँ, सीकेंड इनवर्स का आप बच्चों आराम से ट्राई कर सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले कॉर्टेक्स का बनाते हैं बच्चों, पहले कॉर्टेक्स का बनाते हैं। कॉर्टेक्स का मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक बोला था देखने के लिए। कॉर्टेक्स का बच्चों ऊपर देखो, कॉर्टेक्स का हमने बोला था कि सर कहाँ से कहाँ तक देखिएगा, 0 से लेकर पाई तक, मतलब एक ब्रांच आनी चाहिए भैया 0 से लेकर पाई तक। तो अगर आपको याद हो तो 0 से लेकर पाई तक ग्राफ कैसा होता है? 0 पे होता है बच्चों क्या? इन्फिनिटी होता है बच्चों, 0 पे इन्फिनिटी होता है, फिर π/2 पे 0 होता है और कुछ ये वाली ब्रांच आ जाती है बच्चों, कुछ ये वाली आपकी ब्रांच आ जानी चाहिए। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक था? 0 to π से -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बच्चों दिख रहा है ना कि इस इंटरवल में ये ग्राफ आपका आराम से दिख रहा होगा कि बाइजेक्टिव है। ग्राफ आपका क्या है? आराम से बाइजेक्टिव है बच्चों। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो क्लियरली हमने देखा था कि मेरा डोमेन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट जो रेंज होगा गाइस, ना दैट विल बी फ्रॉम 0 से लेकर भैया, 0 से लेकर कहां तक होगा बच्चों? पाई तक हो जाएगा। और फिर से π/2 पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, π/2 पे आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं बनाता हूं बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट कौन सा है जो मैं अभी व्हाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ? ये क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 0, इन्फिनिटी? रफली इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, क्या मैं बोल सकता हूँ 0, इन्फिनिटी? जल्दी चैट पे वाई लिखेंगे, अगर समझा तो जल्दी चैट पे वाई लिखेंगे। बोल सकते 0, मतलब जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यश पाठक बेटा मतलब क्यों मतलब इसमें दिक्कत क्या है? x अगर 0 है तो cot 0 तुमने नहीं पढ़ा क्या? यश पाठक cot 0 क्या होता है? इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दैट इज व्हाई यू से इट इज नॉट डिफाइंड। इस पे कोई पंचायत नहीं होगी। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा बच्चों, तो दैट शुड बी इन्फिनिटी कॉमा 0 भैया, दैट शुड बी इन्फिनिटी कॉमा 0। इट मींस व्हाट? जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा ना, मेरा ग्राफ 0 को अप्रोच कर रहा होगा, बच्चों ये वाला पॉइंट देखो, दैट शुड बी π/2,
0 गाइस, दैट शुड बी पाई बाय 2 कॉमा 0। तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 0 कॉमा पाई बाय 2, यहाँ पे होगा 0 कॉमा पाई बाय 2। और ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट को बोल सकता हूँ मैं पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेटली। एक बार फिर से मेरे को अग्री करो, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट शुड बी पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी? जल्दी बच्चों चैट पे कंफर्म करेंगे। यस कर सकते हैं रफली। तो अगर मैं इसका इमेज लेता हूं मेरे दोस्तों, इसका इमेज लेता हूं, दैट शुड बी व्हाट मेरे भाई लोगों, माइनस इन्फिनिटी कॉमा पाई। मतलब जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा ना, जब बच्चों x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो मेरा y का वैल्यू पाई होना चाहिए। तो भैया समझ में आ ही गया होगा, जैसा tan x का रफली ग्राफ था, ये भी हमारा कुछ वैसा ही आने वाला है। तो जो ये इन्फिनिटी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, नीचे जाएगा, और फिर बच्चों नीचे गिरते 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 इतना गिर जाएगा कि बेचारा 0 तक ही पहुंच जाएगा, बट 0 को कभी टच नहीं करेगा। जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे y आपका 0 को अप्रोच करेगा बच्चों। अभी ये चाहो तो डायग्राम मत बनाओ, अभी मत बनाओ डायग्राम। वेरी गुड पाठक, वेरी गुड। चलो अभी डायग्राम मत बनाओ, बढ़िया से आगे कुछ प्लान किया है वहां से बनाना डायग्राम। बच्चों एसेंस समझा, एसेंस समझा कि कॉट एक्स से हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना पा रहे हैं। एक दुविधा आपके दिमाग में जा रही होगी सर, एक दुविधा आपके दिमाग में बहुत अच्छी जा रही होगी। किस किस को जा रही है, मतलब मेरे को दुविधा मत बताओ, बट कुछ तो कंफ्यूजन जा रहा है कि सर आप चीटिंग कर रहे हो यार, जब ग्राफ बता रहे हो ना, आप बच्चों जैसे ग्राफ बता रहे हो, कैलकुलस जैसे नहीं बता रहे हो। ऐसा कुछ डाउट जा रहा है क्या कि सर आप यार 2-3 पॉइंट निकाल लेते हो और ऐसे नीचे से पूरा ट्रेजेक्टरी बता देते हो? ऐसा डाउट जा रहा है क्या? ऐसा डाउट जा रहा है यार कि सर मतलब मुझे कैसे पता यार, मतलब मुझे कैसे पता? बच्चों ध्यान से देखना, अभी ग्राफ पे कुछ हाईलाइट करूंगा, ध्यान से देखना यार। 1 सेकंड यार, मुझे कैसे पता ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है, इसमें ये गिरता ही जा रहा है, मुझे कैसे पता यार? ये जो रीजन अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, मुझे कैसे पता ये गिर रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये ग्राफ यहाँ से, अब ग्रीन, अभी ग्रीन को देखना बच्चों, अभी ग्रीन को देखना कि यहाँ से स्टार्ट तो हुआ, माना कि यहाँ तक पहुंचा, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया? आपने आपने कैसे पता किया कि ये ऐसे जा रहा है? ऐसा डाउट जा रहा है राइट? बिल्कुल जाना चाहिए बच्चों। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन द कंप्लीट कैलकुलस, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दी कंप्लीट कैलकुलस। तो बच्चों ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में आते रहने चाहिए, और मैं यही बोलूंगा कि जैसे जैसे हम लोग हथियार बच्चों इकट्ठे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे इन सारी चीजों का जवाब मिलता जाएगा, वैसे वैसे इन सारी चीजों का जवाब मिलता जाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर आगे चल के हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तो हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि दिस ग्राफ इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग, this graph is completely decreasing, this graph is always differentiable, always differentiable, मतलब कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ आंसर्स अगर दे पाओगे ना, तो यार बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो सर ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए बच्चों। तो ये सारी चीजों का हमेशा लुकआउट करो, क्योंकि जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा ना, तो आपको हर पॉइंट ग्राफ का एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अभी के लिए याद कर लेंगे मेन चीज क्या, कि डोमेन क्या है अपना और रेंज क्या है अपना। चलो जल्दी से अब अगले ग्राफ पे आते हैं बच्चों। अगला ग्राफ आपको दिख रहा होगा किसका बच्चों, कोसिकेंट का। अगला ग्राफ आपको दिख रहा होगा बच्चों कोसिकेंट का। कहां से कहां तक लेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहां से कहां तक लेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, कहां से कहां तक लेना है हमें, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, और 0 हमारा अलाउड नहीं है। तो बच्चों ये रहा माइनस पाई बाय 2, ये रहा पाई बाय 2 माइनस। सब लोग एक बार यार अगले 10 सेकंड में अपनी कॉपी में कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बनाइए मेरे लिए, ठीक है? कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बनाइए, बिना बिना यार रेफर किए, बिना अपनी कॉपी को रेफर किए, बिना अपनी कॉपी को रेफर किए। वेरी गुड नंदिनी। नहीं नंदिनी बेटा, अभी बनाओ, रफ में अभी बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी तेजी से तुम लोग ये सारी चीजें अपने माइंड की मदद से एक्सेस कर पाते हो, क्योंकि रटने का कुछ, रटने का तो है, बट इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ यू अगेन, इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ यू। हो गया आई गेस, काफी बच्चों का हो गया राइट? चलो बन गया राइट। चलो देखो, तो मुझे बनाना है ग्राफ ओनली बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू गाइस पाई बाय 2। ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो यार पाई बाय 2 पे अगर मैं देखता हूँ, अभी मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, y इक्वल्स टू गाइस
कोसिकेंट x का, y इक्वल्स टू कोसिकेंट x का। तो बच्चों जब x पाई बाय 2 है तो ये 1 है, तो दिस शुड बी व्हाट, पाई बाय 2 गाइस, पाई बाय 2 कॉमा 1, पाई बाय 2 कॉमा 1। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे आप पीछे जाओगे बच्चों, पीछे जाओगे, जीरो की तरफ आओगे, तो आपको अच्छे से पता है इन्फिनिटी है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये वाला ग्राफ होता है, ये वाला पोर्शन होता है। वैसे तो ये गुंबल बनाते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो ऐसे गुंबल बना देते हैं पूरा जीरो से लेकर पाई तक। और ये गुंबल किससे कंपेयर करते हैं, ये किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, याद है, याद है सब लोगों को, ये साइन एक्स का गुंबल। क्या बोलते हैं कि साइन एक्स अगर नीचे है तो आपका कोसिकेंट एक्स क्या होगा, ऊपर होगा। कोसिकेंट एक्स आपका क्या होगा, ऊपर होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इस पूरे ग्राफ को अच्छे से याद रख सकते हैं बच्चों, पूरे से अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये वाला 0 टू पाई बाय 2 में ब्रांच होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला 0 टू पाई बाय 2 में होगा। फिर माइनस पाई बाय 2 में 0 अगर आपको याद हो बच्चों, माइनस पाई बाय 2 0 में अगर आपको याद हो, तो ये यहाँ से माइनस पाई बाय 2 पे -1 होगा, और फिर बच्चों पूरा नीचे चला जाएगा, और फिर पूरा नीचे चला जाएगा, पूरा नीचे चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन जाता है किसका, कोसिकेंट एक्स का, बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये अगर मुझे क्लियर है भाई लोगों, तो ये मेरा आना चाहिए किसका, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का, y इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। बच्चों ये माइनस पाई बाय 2 अगर एक्स में था, देखो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 अगर एक्स में था, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 कहाँ पे होगा हमारा, y में होगा दोस्तों, कहाँ पे होगा, y में होगा। और -1 और 1 मैंने मार्क किया था y एक्सेस पे, तो यहाँ पे मार्क करूंगा x एक्सेस पे बच्चों। तो मेरा जो डोमेन है दोस्तों, ध्यान से सुनना, मेरा जो डोमेन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 गाइस, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। एंड जो मेरा, ध्यान से सुनना, रेंज है दैट शुड बी बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बच्चों ये दिख रहा है पाई बाय 2 कॉमा 1, अगर यहाँ पे पाई बाय 2 कॉमा 1 है, जल्दी बताएंगे, यहाँ पे हमारा होगा 1 कॉमा पाई बाय 2। तो यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट करूंगा बच्चों, जो अभी मैंने मार्क किया है 1 कॉमा पाई बाय 2, 1 कॉमा पाई बाय 2। तो भैया साइड हो जा, तो परेशान कर रहा है, इसको साइड कर। हाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 कॉमा पाई बाय 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब आप ऐसे 1 के राइट साइड में ही ग्राफ होगा बच्चों, 1 के राइट साइड में ग्राफ होगा, तो जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा बच्चों, तो यहाँ से देखो, जब आपका यहाँ पे देखो ये फिर से 0 कॉमा इन्फिनिटी दिख रहा है बच्चों, लेफ्ट के टॉप में देखो ये 0 कॉमा इन्फिनिटी दिख रहा है, इसका मतलब है फिर से मुझे इन्फिनिटी कॉमा 0 मिलना चाहिए। तो बिना टेंशन लिए बच्चों, बिना टेंशन लिए ये ग्राफ आपका आ जाएगा, एक ब्रांच आ जाएगी जो कि बच्चों लेफ्ट में देखो इसकी इमेज है, इसकी इमेज है विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x, विथ रेस्पेक्ट टू, ये देखो ये y इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सेम बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सेम -1 कॉमा माइनस पाई बाय 2, और सेम ब्रांच बच्चों जो ऊपर जा रही थी जब आपका x y माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये आपका ग्राफ होना चाहिए था किसका, y इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x। मुद्दे की बात मेरे दोस्तों, डोमेन और रेंज याद रखना है, डोमेन और रेंज याद रखना है। डोमेन है आपका -1 से छोटा, 1 से बड़ा, और रेंज है आपका माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। बच्चों ग्राफ समझा तो जल्दी चैट पे लिखो CLR, जल्दी चैट पे लिखो CLR। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीकेंट इनवर्स का आप खुद से बना लोगे, याद रखना है। श्रेयस बेटा क्या डाउट है, श्रेयस साहू बेटा क्या डाउट है, एग्जैक्टली हम लोगों ने सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिए, और जैसा उसका, हाँ ग्राफ देखो एक बार बच्चों बिल्कुल स्पीड में रिपीट कर देंगे। जिनको कोसिकेंट एक्स का ग्राफ नहीं समझा और नहीं याद है बच्चों, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जिनको कोसिकेंट एक्स का ग्राफ नहीं याद है, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जाके रिवाइज करो, रिकॉर्डिंग देखो, सब अच्छे से आ जाएगा। जिनको कोसिकेंट एक्स का ग्राफ क्लियर है वो देखो, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे मैंने पाई बाय 2 कॉमा 1 लिया, पाई बाय 2 कॉमा 1 का इमेज होगा 1 कॉमा पाई बाय 2। लिसन वेरी केयरफुली, 1 कॉमा पाई बाय 2, ये 0 कॉमा इन्फिनिटी था, इसका मिरर इमेज होगा इन्फिनिटी कॉमा 0, और डोमेन मैंने बताया है कि 1 से बड़ा होगा बच्चों, 1 से बड़ा होगा। तो आराम से ये वाला जो आएगा इसका बिहेवियर आ जाएगा, और जो हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में देखेंगे क्यों आता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से बच्चों इसका भी बना लेंगे। श्रेयस बेटा एक बार इसके बाद खुद से और आप ट्राई करेंगे, क्लियर है श्रेयस बेटा, जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, और सीकेंट का तो खुद से मेहनत करना ही, ठीक है। अब थोड़ा सा यार एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा। तुम लोग यार बोलोगे कि सर आप पागल बनाते हो, ठीक है, तो यार थोड़ा मैंने आउटसोर्सिंग किया है, मदद ली है ऑनलाइन से, कि यार एक्चुअली आपको दिखा सकूं कि टैन इनवर्स का जो ग्राफ है ना, एग्जैक्टली कैसे मिरर इमेज। याद है आपका टैन इनवर्स का ग्राफ, ये देखो,
ये जो ये वाला लाइन है, ये दिख रहा है आपको tan इनवर्स का ग्राफ, और ये बच्चों दिख रहा होगा tan x का ग्राफ। तो tan x का दिख रहा है, ये डार्क ब्लू लाइन, सब लोग देखो बच्चों, डार्क ब्लू लाइन ध्यान से देखना, दैट इज ये हमारा ब्रांच है बच्चों। जो डार्क ब्लू लाइन है ना, जो हमने ब्रांच ली है, दैट शुड बी बिटवीन कितना निकम्मा है ये एक्स एक्सिस वाला, जो मेन पॉइंट है वो साले ने मार्क ही नहीं किया। -π/2 to π/2 होना चाहिए, राइट? ध्यान से देखना, तो उसका मिरर इमेज बच्चों जो लाइट ब्लू लाइन है, स्काई ब्लू जिसको बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग स्काई ब्लू बोलते हैं। देखो यार, ये अगर प्लस इंफिनिटी को जा रहा है बच्चों, एरो देखो, ये y इंफिनिटी को जा रहा है बच्चों, तो ये x इंफिनिटी को जा रहा है, ये x इंफिनिटी को जा रहा है। फिर बच्चों ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी को जा रहा है बच्चों। तो यहाँ से हमको एक छोटा, और ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल आपको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ये हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे बच्चों, ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा फील आया कि ये जो भी हमने ग्राफ पढ़े हैं, दे आर एक्चुअली mirror image with respect to the line y equals to x, with respect to the line y equals to x। बच्चों अब जो दे रहा हूं मैं, दैट इज द बाइबल भैया। ये सारे ग्राफ जो हैं, अभी जल्दी से एक जगह बनाओ, जल्दी से एक जगह बनाओ, मतलब जब रिवाइज करने जाओ तो भैया सारे ग्राफ का डोमेन, रेंज, 1 सेकंड, डोमेन नहीं, ये नहीं, ये सारे नहीं बच्चों, ये सारे दिख रहा है, इसमें दिख रहे हैं सारे 6 के 6 ग्राफ दिख रहे होंगे बच्चों। बच्चों 6 के 6 ग्राफ दिख रहे हैं, तो जल्दी से बनाओ कि, हाँ जल्दी से बनाओ, और ये एक जगह अच्छे तरीके से होने चाहिए। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड। अरे बनाओ, एक जगह अच्छे से टेबल करके बनाओ, और ये डोमेन और रेंज जो है ना, ऐसे याद होना चाहिए जैसे 1+1 2 होता है, 2+2 4 होता है, 3+3 9 होता है, ऐसे याद नहीं होना चाहिए, 3+3 6 होता है। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलते जाओ जल्दी से। टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा है यार, मुझसे थोड़ी ना बनते ऐसे साफ सुथरे ग्राफ, बनते थे क्या? अंशुल कुछ कहना चाह रहे हैं? यश मिश्रम तुम भी कुछ कहना चाह रहे होंगे, कुछ तो कमेंट आ ही रहा होगा। जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, और इसको बच्चों बिल्कुल बाय हार्ट याद रखेंगे। और ये इमेज जो है ना, ध्यान से सुन लो, ये इमेज जो है ना, मैं अभी लेके चलूंगा हर जगह। क्यों? क्योंकि जब तक याद नहीं होता तब तक इसकी हर जगह जरूरत पड़ेगी। लिख के हो जाए तो बोलते जाओ एच। सही है बेटा, सैटरडे मतलब तुम्हारा दिन है। वेरी गुड मिनाल, बाकी लोग यार टाइम सिखा देता है यार अंशुल बेटा, क्या करूं, अभी फेस नहीं है, बातों का इतना इम्पैक्ट नहीं, तो हैंडराइटिंग तो सुधारनी पड़ेगी ना। हाँ बेटा निसर बोल। बोलो बेटा निसर, क्या डाउट है? सीकेंड के ग्राफ में डोमेन 0 to पाई होना चाहिए। 1 सेकंड, इसने कुछ और लिया है क्या? कहाँ है सीकेंड का ग्राफ? है तो बेटा निसर्ग, बेटा 0 to पाई तो है। और देखो वो ध्यान देना बच्चों, जैसे कोसिकेंट में 0 अलाउड नहीं है, आपके सीकेंट इनवर्स में π/2 अलाउड नहीं है, ध्यान देना बच्चों।
अबे मोबाइल से कर लेना बेटा, अगर मैं किसी को जूम आउट करूंगा तो कुछ ग्राफ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे मेश्राम। मेश्राम बेटा फिर कुछ कुछ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। एक काम करते हैं, रुको रुको। अभी ठीक है, अभी दिख रहा है सही अच्छे से। और हाँ 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 हाँ, सोहेल क्या कर रहा है? सोहेल सोहेल पीरियोडिक, पीरियोडिक। मेरे भाई साइन इनवर्स जो है बेचारे डिफाइन ही एक छोटी नदी में है, एक छोटी सी नदी में डिफाइन है। अगर इनवर्स की बात करेगा तो पीरियड तो उनके लिए होता है ना जो बेचारे हमेशा डिफाइन होते हैं और रिपीट होते हैं। सोहेल बेटा थोड़ा सा और सोच, पीरियोडिक उनके लिए होता है, पीरियोडिक उनके लिए होता है जो हर जगह बेचारे डिफाइन होते हैं और रिपीट होते हैं। तो बेचारा एक छोटा सा ब्रांच है बेचारे का यार। सोहेल समझा कि नहीं? पीरियोडिक की तो बात करना ही मतलब इट्स लाइक क्या कोरोना चल रहा है और चलो गोवा चलते हैं घूमने, इट्स लाइक दैट। समझा कि नहीं सोहेल? पीरियोडिक की बात नहीं होगी इनवर्स के लिए। अंशुल तू पिट जाएगा भाई, पिट जाएगा तू। सोहेल बेटा समझा कि नहीं? एक बार कंफर्म कर दे। जोक असाइड, बेटा पीरियोडिक की बात नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं यार, उसका डोमेन ही बेचारे का -1 to 1 है। अभी तक सिर्फ हितेश बेटा नहीं समझा बच्चों। अब एक काम करते हैं हम, ये रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास, नोट्स भी अच्छे से भेज दूंगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अब आते हैं, थोड़े प्रॉब्लम करेंगे। अब देखो थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे इस पे। वैल्यूज निकालना सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अरे चलो एक काम करता हूँ, 3-4 वैल्यूज लिख देता हूँ बच्चों, आप पहले उनकी वैल्यूज निकालो जल्दी से। कल लास्ट में मैंने वहीं पे फिनिश किया था तो बस उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले आपको वैल्यूज निकालना सीखेंगे फिर उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जल्दी करेंगे बच्चों। साइन इनवर्स 1/2 कल भी किया था, टेंशन मत लेना, बस जल्दी से कॉपी में बच्चों आंसर लिखते जाना। कॉस इनवर्स 1/2। हाँ बच्चों 8 सवाल है, जल्दी सबके आंसर लिख के होते जाएं तो चैट पे लिखेंगे यस। वेरी गुड अंकुश।
वेरी गुड मेशराम। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट के बाद सारे डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि कल इसका मैंने आइडिया दे दिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। डन। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, अभी चैट पे लिखना बंद करो, चैट पे लिखना बंद करो। ये मैं जानबूझ के बच्चों इमेज यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि यार आंसर निकालने में गड़बड़ ना करो, आंसर निकालने में कोई भी गड़बड़ ना करो। अगर मैं बच्चों साइन इनवर्स 1/2 की बात करूंगा, तो मुझे वो थीटा की वैल्यू ढूंढनी है बच्चों, मुझे वो थीटा की वैल्यू ढूंढनी है जिससे आपका साइन थीटा 1/2 आ जाए। तो कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा मैं बोल सकता हूँ π/6, π/6। और ये π/6 एक बार फिर से यार, एक बार फिर से कि मैं वो थीटा निकालूंगा जिससे मुझे मिलना चाहिए गाइस साइन थीटा इक्वल्स टू वो मुझे मिलना चाहिए बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट 1/2। बच्चों ध्यान से देखना, फिर से बोल रहा हूं कि साइन थीटा अगर 1/2 है, साइन थीटा अगर 1/2 है, तो थीटा विल हैव द इनफाइनाइट वैल्यूज गाइस, थीटा विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। एग्जांपल π/6 एज वेल एज गाइस π/6, और ऐसे होती जाएंगी। फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने जैसे ही थीटा साइन इनवर्स एक्स लिखा, थीटा साइन इनवर्स एक्स लिखा, तो आपने बोल दिया कि थीटा शुड बी रिस्ट्रिक्टेड गाइस, थीटा शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन -π/2 टू π/2। फिर से अब मैं डायग्राम में बच्चों इमेज में हाईलाइट कर रहा हूं, थीटा शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन -π/2 टू π/2। इट मींस व्हाट? इट मींस 5π/6 को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, 5π/6 को एक्सेप्ट आप नहीं करोगे, ओनली आंसर विल बी π/6, π/6। अब सिमिलरली cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 बच्चों सीधा सीधा बोल दोगे ऐसी थीटा की वैल्यू जिसमें cos थीटा 1/2 है, सो दैट शुड बी π/3, दैट शुड बी π/3। थर्ड का आंसर लिखो चैट पे जल्दी से, जल्दी से थर्ड का आंसर लिखो चैट पे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कोई नहीं लिखना चाह रहा है आंसर। वेरी गुड, ध्यान से सुनना बच्चों, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ऐसा थीटा ढूंढना है, ऐसा थीटा ढूंढना है जिसका साइन थीटा 2 हो, भैया औकात से बाहर चले गए, ठीक है। या फिर मैंने आपको सिंपल बताया है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग, व्हेनेवर यू आर राइटिंग साइन इनवर्स, अगर थीटा रिस्ट्रिक्टेड है -π/2 टू π/2, तो भैया एक्स भी रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन -1 to 1। इफ इट इज नॉट बिटवीन -1 to 1, इट विल नॉट बी डिफाइंड गाइस, इट विल नॉट बी डिफाइंड। सीकेंड इनवर्स 2 बच्चों, अभी कोई आंसर नहीं लिखेगा, आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। सीकेंड इनवर्स 2 की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो वो थीटा जिसमें सीकेंड थीटा मुझे 2 मिले, यस सीकेंड थीटा 2 अलाउड है, सीकेंड थीटा 2 अलाउड है। या फिर मैं उसको cos इनवर्स 1/2 से भी कंपेयर कर सकता था, एंड दिस आंसर आल्सो विल बी π/3, दिस आंसर आल्सो विल बी π/3, ठीक है। ये वाला नेगेटिव वाला एक बार बताएंगे। वो कोसिकेंड थीटा गाइस, वो कोसिकेंड थीटा, ध्यान से सुनना, जिसके लिए वैल्यू आनी चाहिए -2/√3, बट शर्त ये है मेरे दोस्तों कि जो थीटा है दैट शुड बी बिटवीन -π/2 टू π/2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो कोसिकेंड थीटा में ये माइनस को अंदर ले लेता हूँ बच्चों, कोसिकेंड थीटा में ये माइनस को अंदर ले लेता हूँ, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी -2/√3 की जगह हो जाएगा 2/√3 गाइस। तो एक काम करो, 2/√3 कब होता है? 2/√3 होता है मेरा π/3 पे, π/3 पे कंपेयर करोगे तो माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू π/3, और थीटा विल बी इक्वल्स टू -π/3, थीटा विल बी इक्वल्स टू -π/3। तो मुझे चेक करना है बच्चों, मुझे चेक करना है क्या -π/3 lies between -π/2 to π/2, yes it lies between -π/2 to π/2, so my answer will be -π/3, my answer will be -π/3। बच्चों एक और बार रामायण करेंगे इसकी, ताकि हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाए। बच्चों ऊपर देखो, कोसिकेंड थीटा कैन ऑल्सो भी, मैं इसको जो RHS है ना, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 2/3 को लिख सकता था कोसिकेंड π/3, सीधा लिख सकता था, ठीक है। अब -π/3 बच्चों, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि कोसिकेंड थीटा, गाइस लिसन वेरी केयरफुली, कोसिकेंड थीटा नहीं यार, कोसिकेंड थीटा नहीं यार, कोसिकेंड थीटा नहीं, कोसिकेंड थीटा नहीं, कोसिकेंड ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड थीटा। गाइस लिख सकते हैं, एक बार कंफर्म करो चैट पे, y से कंफर्म करो, लिख सकते हैं कोसिकेंड ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कोसिकेंड थीटा।
तो दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे माइनस कोसिकेंट ऑफ पाई बाय 3 है, माइनस कोसिकेंट ऑफ पाई बाय 3 है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कोसिकेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 गाइस, कोसिकेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। इसका मतलब है मेरा आंसर तो 4 पाई बाय 3 भी आ सकता था दोस्तों, आंसर तो 4 पाई बाय 3 भी आ सकता था, बट क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि रिजेक्ट करूंगा, एक बार लास्ट बार कंफर्म कर दो, क्लियर हो जाए। 4 पाई बाय 3 भी सही होता, बट अगर मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? rejected, it will be rejected. Why? My answer should be between minus pi by 2 to pi by 2 guys, minus pi by 2 to pi by 2। ये जान पूछ के इस पे हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि वंस फॉर ऑल तुम्हें क्लियर हो जाए कि कोसिकेट इनवर्स का आंसर जो आएगा इट विल बी ऑलवेज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। कोई पंचायत नहीं होगी, आराम से ला सकते हो माइनस पाई बाय 4 सिक्स का, आराम से 6 का माइनस पाई बाय 4 आराम से कॉट इनवर्स का ला सकते हो बच्चों, फिर से माइनस पाई बाय 4। बच्चों क्या 7 सही है? 7 का आंसर सही है। कितने बच्चों का माइनस पाई बाय 4 आया? 7। कितने बच्चों का सही है, जल्दी बताएंगे? यस, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ है? मेश्राम नहीं बोल रहा है, वेरी गुड। अरे 6 बच्चों में से कितने बच्चों का माइनस पाई बाय 4 है और उनका सही है? वेरी गुड, वेरी गुड। नाम नहीं लूंगा। अथर्व सही है, राइट? यश पाठक सही है, सोहेल सही है। चलो देखो, जो लोग सही है ना वो तेजी से गलत है बेटा, कैसे? देखो माइनस पाई बाय 4 यार, माइनस पाई बाय 4 कॉट इनवर्स मेरे दोस्तों, आप जब भी लिखते हो ना, कॉट इनवर्स जब भी आप लिखते हो ना, तो इधर जरा डायग्राम पे आ जाओ। कॉट इनवर्स का आंसर, लिसन वेरी गुड अंशुल, कॉट इनवर्स का जो भी आंसर आएगा ना, दैट हैज टू बी बिटवीन, दैट हैज टू बी बिटवीन गाइस, देखो दैट हैज टू बी बिटवीन। अभी राइट साइड में दिख रहा होगा बच्चों, राइट साइड में दिख रहा होगा, अरे भैया मार्कर मदद करो, राइट साइड में दिख रहा होगा दैट हैज टू बी बिटवीन, बिटवीन गाइस 0 टू पाई, ये देखो मैंने अभी सर्कल कर दिया, दैट हैज टू बी बिटवीन 0 टू पाई। इसका मतलब है कि जो मैंने माइनस पाई बाय 4 लिखा है दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, जैसे अभी कोसिकेंट का दूसरा वाला सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? कॉट इनवर्स ऑफ -1 गाइस, कॉट इनवर्स ऑफ -1 है तो वो थीटा चाहिए बच्चों। एक काम करते हैं, जगह की कमी के थ्रू नीचे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ -1 गाइस। तो आप क्या लिखोगे? कॉट थीटा इक्वल्स टू -1, और बच्चों -1 को लिख सक 1 को लिख सकता हूँ कॉट ऑफ पाई बाय 4, कॉट ऑफ पाई बाय 4। अब यार कॉट में क्या है, हम लोग इसको माइनस को अंदर भेज सकते हैं। जब आप इसको माइनस को बच्चों अंदर भेजोगे, इसका मतलब है कि माइनस पाई बाय 4 आंसर आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस कॉस थीटा। कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा दिख रहा है आपको बच्चों, पाई बाय 4 डाल दोगे, सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज गाइस पाई माइनस पाई बाय 4। सो माय आंसर शुड बी कॉट ऑफ 3 पाई बाय 4, जो कि हमारा कॉट थीटा था। तो थीटा 3 पाई बाय 4, डज इट बिलोंग टू 0 टू पाई? डज इट बिलोंग टू 0 टू पाई? Yes. Does it belong to 0 to pi? Yes. तो बच्चों आंसर will not be minus pi by 4. Answer will be 3 pi by 4. Answer will be 3 pi by 4। बच्चों ये समझा तो एक बार चैट पे अग्री करो, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग तवज्जो इसको नहीं दे सकते, कि ये वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाना चाहिए। वंस फॉर ऑल मैं कल क्यों बोला था कि अगर आपको जैसे 1+1 2+2 याद है, स्टार्टिंग में मैंने आपको जान पूछ के वो इतनी गंदी एनालॉजी दी थी कि आपको शर्म आए, वो इसलिए बोला था कि ये चैप्टर आपसे हिलेगा ही नहीं इफ यू डोंट रिमेम्बर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन गाइस। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए? पाई, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर जल्दी चैट पे लिखेंगे। बच्चों इसका आंसर लिखो चैट पे जल्दी से। अरे वेरी गुड निसर्ग यार। बाकी लोग, बाकी लोग, अरे इसमें तो बेटा कोई भी स्टैंडर्ड एंगल क्या वैल्यू ही नहीं डिफाइन है।
वैल्यू ही नहीं डिफाइन है, वैल्यू ही नहीं डिफाइन है मेरे भाई। -√3/2 इज माइनस गाइस 1.7/2, इट इज -0.5, इट इज -0.5 गाइस, इट इज -0.5। मुझे और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो -1 से बड़ा है तो इट विल नॉट बी डिफाइंड, सो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो एच। किसके सारे सही थे, जल्दी बताओ किसके सारे सही थे। वेरी गुड, वेरी गुड, नाम नहीं लूंगा मैं। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, देखो जिनके थोड़े बहुत भी एक दो गलत है ना, इंश्योर करो कि वो आपको समझे, इंश्योर करो कि वो आपको समझे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और मुझे गारंटी है, पता है कौन से गलत होंगे, 7th और 8th में से ही गलत होंगे, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। चलो लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो एच। डन राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। कुछ बेसिक से सवाल देखेंगे बच्चों, कुछ बेसिक से सवाल देखेंगे डोमेन और रेंज पे। बच्चों कुछ बेसिक से सवाल देखेंगे डोमेन और रेंज पे। सेम सवाल जैसे हम लोगों ने फंक्शंस में किया था ना बच्चों, हेडिंग डाल दो, प्रॉब्लम्स डोमेन एंड डोमेन रेंज भी, हाँ डोमेन एंड रेंज डाल दो। ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल देखेंगे अभी, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं हुई है ना, तो ज्यादा डीप में अभी नहीं जा पाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल देता हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा सर what is the domain of, guys, what is the domain of y equals to साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। बच्चों जब तक आपको ये याद नहीं है ना, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे बच्चों, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इसीलिए मैं इसको साथ में लेके चलूंगा हर जगह, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं आपसे डोमेन मांगता हूं, सो दैट विल बी बिटवीन ऑलवेज गाइस -1 to 1, दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। सबको दिख रहा होगा राइट। तो अगर मैं इसका डोमेन पूछता तो आंसर वुड हैव बीन सर x बिलोंग्स टू -1 to 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं इसी को एक्सटेंड करता हूं कि सर इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x-1, तो 30 सेकंड जल्दी आंसर लिखो चार्ट पे, 30 सेकंड, देखिए कितने बच्चों को समझा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट्स का टेंशन मत लो, बस वो नंबर्स लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। वेरी गुड गौरी। 10, 9, 8, 7, शार्दुल गलत है, मोहित गलत है, कौशिक वेरी गुड, दोनेश 3, 2, 1, 0। बच्चों अब स्क्रीन पे देखो। अब यार सेम तरीके से, यार सेम तरीके से अभी चैट पे होल्ड करो बच्चों। सेम तरीके से जैसे हमने वहां पे डोमेन देखा था ना कैसे मॉडिफाई होते हैं, इसके लिए भी वही होगा कि साइन इनवर्स के अंदर, दादा साइन इनवर्स के अंदर जो है ना, कोई भी वैल्यू -1 to 1 के बाहर नहीं जानी चाहिए। इट मींस व्हाट, x-1 जो साइन इनवर्स के अंदर है शुड बी, गाइस शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 1, but greater than equals to -1। that should be what, that should be guys my domain, that should be domain। so यहाँ से आराम से मिल जाता है x will be lesser than equals to 2 but greater than equals to 0, greater than equals to 0। बच्चों जिनका -2 to 0 आ रहा है, 0 to 1 आ रहा है, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ और इसको अच्छे से समझो। अब इसी क्वेश्चन का गाइस, इसी क्वेश्चन का अगर मैं रेंज पूछता, इसी क्वेश्चन का अगर मैं रेंज पूछता तो बता सकते हो कि रेंज क्या होगा, जल्दी से चैट पे बताओ बच्चों। सेम रहेगा, वेरी गुड शार्दुल, बहुत अच्छा। सेम भाई, सेम तू 0 to 2 तो नहीं बोल रहा ना, सेम शार्दुल तू मुझे पता है 0 to 2 बोल रहा है, तो रेंज सेम नहीं, नहीं जल्दी कंफर्म करो। ये तुम लोग जो सेम लिख रहे हो क्या 0 to 2 बोल रहे हो? नहीं तुम तो लिखो, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या रेंज होगा, एग्जैक्टली लिख के बताओ। हाँ मेश्राम गुड, ये देखो, ये देखो, दोनेश बोल रहा है 0 to 2 पाई। मेरे दोस्तों साइन इनवर्स जो है, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन इनवर्स जो है ना, -∞ to ∞,
The moment you have written sine inverse, guys, the moment you have written sine inverse, your outcome will be minus pi by 2 to pi by 2 only. Your outcome will be minus pi by 2 to pi by 2 only. जरा इधर कहाँ गया मेरा दोस्त, कहाँ है मेरा दोस्त, ये रहा मेरा दोस्त। दोस्तों ध्यान से सुनो, x की जगह जैसे ही आपने x माइनस वन किया, x की जगह जैसे ही आपने x माइनस वन किया, पता है हुआ क्या, पता है हुआ क्या, आपका जो ग्राफ था ना, वो जो डोमेन आपने पहले -1 to 1 लिया था गाइस, जो डोमेन आपने पहले, ये दिख रहा है -1 to 1 था ओरिजिनली, राइट, बट जैसे ही आपने x माइनस वन किया ना, पता है कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। जो ग्राफ -1 से 1 तक था बच्चों, जो ग्राफ -1 से 1 तक था, वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, 0 से 2 में गाइस, वो शिफ्ट हो गया 0 से 2 में, और कुछ भी फर्क नहीं आया, और कुछ भी फर्क नहीं आया, शिफ्ट हो गया 0 से 2 में। अब तो ये यार खुद से दिमाग में लगाना चालू कर दो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं सर, अगर साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स का रेंज -1 to 1 है, साइन एक्स का रेंज -1 to 1 है, तो साइन एक्स -1 का भी रेंज -1 to 1 होगा, क्योंकि सिर्फ ग्राफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि सिर्फ ग्राफ शिफ्ट हुआ, कोई भी फर्क नहीं आया मेरे दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं आया। मैं फिर से उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं चैट पे, स्पेशली जिन लोगों ने -∞ to ∞ दिया है, -1 to 1 दिया है, और कौन है भैया 0 to 2 पाई दिया है, वो फिर से मुझे कंफर्म करो कि रेंज क्या समझा कि नहीं। वो लोग समझ जाएंगे जिनका मैं नाम लेने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ। Not always, Anshul, not always. Range is always a tricky part. Range is always a tricky part. ध्यान से सुनना बच्चों, range is always a tricky part. मैंने अभी बहुत ही बेसिक हलवा लिया है, x minus 1, ये तो यार मैंने बताया है 100 बार कि when you replace x with x minus 1, you are just translating the graph, guys. You are just translating the graph. अब अगर यार तुम लोगों ने अगला जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको समझा, कि तुमको समझा। तीसरा, जैसे अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलता हूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, ध्यान से सुनना बच्चों, प्लस पाई, मुझे डोमेन बताओ, पहले जल्दी डोमेन बताओ चैट पे, डोमेन बताओ, जल्दी बताओ चैट पे डोमेन। बस बस, वेरी गुड निसर्ग, शार्दुल, वेरी गुड। बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई लोगों। -1 to 1 ही रहेगा, -1 to 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मैं अब रेंज की बात करता हूं, अब समझो, अब जल्दी मुझे चैट पे बताओ रेंज क्या होगा। वेरी गुड गौरी बेटा, वेरी गुड। अंशुल बता मुझे कि रेंज सेम रहेगी क्या। वेरी गुड निसर्ग, वेरी गुड स्मिथ। बाकी लोग नहीं रहेगी सेम। तो भैया प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम रेंज विल ऑलवेज चेंज। We need to make sure shift by pi, correct word Anshul, but along the x-axis guys, along the x-axis or along the y-axis, along the x-axis, along the y-axis, लिखो x-axis या फिर y-axis, along the y-axis, along the y-axis। मतलब कहानी समझ में आ ही रही होगी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना बच्चों, बहुत ही बेसिक है यार, बिल्कुल बेसिक है, कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का रेंज निकालना चाहता हूं, सो दैट विल बी, कोई लोड नहीं नंदनी बेटा, आराम से समझ में आना चाहिए, -π/2 to π/2। ध्यान से सुनना। और अगर मैंने सबको प्लस पाई किया, अगर मैंने सबको प्लस पाई किया, तो देखो प्लस पाई करने पे मुझे y आ गया, प्लस पाई करने पे y आ गया, और ये बढ़िया से बन गया दादा 3π/2, और ये बन गया क्या, π/2। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे जाके नापता हूँ बच्चों, ग्राफ पे जाके नापता हूँ तो कैसा होगा, देखो x एक्सिस डोमेन आपने बोला कहां से कहां तक, -1 to 1 तक। कर्सर कहां गया दोस्तों, कर्सर कहां गया, -π/2 से π/2, सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब जो मेरा डोमेन है ना, दैट विल बी बिटवीन -1 to 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -1 to 1। बट जो ग्राफ है ना भैया, वो पाई यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया, पाई यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है जो मेरा ग्राफ -π/2 से π/2 था, तो देखो यार मैं रफली बनाऊंगा, फिर से गंदी हैंडराइटिंग आएगी, ये π/2 से लेकर कहीं भैया 3π/2 होगा बच्चों ऊपर। तो ग्राफ आपका पूरा जो है ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कहां से, π/2 से लेकर भैया
1 सेकेंड, कहाँ गया? π/2 से लेकर 3π/2। बच्चों समझा तो जल्दी चैट पे लिखो y और इसको फिर जल्दी से फिनिश करो जल्दी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ट्रांसलेशन कि ग्राफ को इधर उधर मैं अगर थोड़ा सा घुमा दूं तो तुम ना घूम जाओ, तुम भी साथ में अच्छे से समझ पाओ उसको। ठीक है, चलो अब करो अगला सवाल जल्दी से। ये कौन सा वाहियात कलर है भाई? हाँ बच्चों लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस secant inverse x plus tan inverse x. Guys, find domain of this. So answer should be -1 to 1, b -1 to 1 open bracket, -1 to 1 curly bracket and -infinity to infinity. जल्दी बताओ यार, 20 सेकंड यार, उससे ज्यादा, 20 सेकंड। ABCD जल्दी बताओ। हट दोनेश, ओ भाई पोल बनता है यार, अब तो पोल बनता है, तुम पोल पे जवाब दो मुझे। अच्छे से इंसल्ट करेंगे आज तुम्हारी सबकी। लगाओ लगाओ, पोल पे लगाओ। निसर्ग, शार्दुल, निशिता, विदित। बहुत, और दोनेश बहुत तेजी से गलत हो, सबने सेम दिया है। अब आया पहला आंसर, अब आया निसर्ग का सही। अरे भैया -1 मिल चुका होता अभी तक तुझे, बाकी लोग भी। मेश्राम गलत है, अनादि बेटा गलत है, दोनों का सेम है बट दोनों का ही गलत है। वाह यार, 16 लोगों ने जवाब दिया है, सबने 4-4 ABCD दिए हैं। ऑप्शन बी जीत रहा है बच्चों, लास्ट 15 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ऑप्शन बी बहुत तेजी से जीत रहा है। हमने सर्ग और स्मिथ बैठ के हंस रहे होंगे कि हो क्या रहा है ये। चलो एंड करते हैं बच्चों। देखो ऑप्शन बी बिल्कुल मेजॉरिटी से जीत गया, राइट? दिख रहा है बच्चों? देखो डोमेन का मतलब समझो बच्चों, डोमेन का मतलब समझो। अगर तुम सामने होते ना अभी, इतनी पिटाई होती, पिटाई मतलब शब्दों से, ठीक है? if I have f of x plus g of x, guys, if I have f of x plus g of x, f of x का डोमेन है d1, g of x का डोमेन है d2. So what is the complete combined domain of f of x plus g of x? d1 intersection d2. ये अग्री करते हो तो जल्दी चैट पे y लिखो। ये अग्री करते हो तो जल्दी चैट पे y लिखो, जो नहीं करते वो क्लास से बाहर चले जाओ। मतलब पूरा फंक्शन खत्म हो गया। अगर इसमें अगर अपन को डाउट है तो अपन कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बच्चों साइन इनवर्स का डोमेन, मेरे दोस्तों साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1। कोई भी चैट पे मत लिखो, रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। अगर साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करता हूँ -1 to 1, -1 to 1। सीकेंट इनवर्स एक्स की बात करता हूँ बच्चों, इसको डिफाइन होने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए इट शुड बी -infinity to -1। बच्चों स्क्रीन पे फोकस करो, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, चलो बड़ा कर देते हैं। -infinity to -1। सब लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे। श्वेता ये होल्ड कर, अभी होल्ड कर, लेट अस फिनिश दिस, लेट अस फिनिश दिस। अभी चैट पे कुछ मत लिख बेटा। यूनियन 1 to infinity, 1 to infinity। और tan इनवर्स का क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स की तो कोई बात ही नहीं है, इट इज -infinity to infinity। इसका मतलब है भैया, अगर मुझे इस पूरे f of x को डिफाइन करना है तो इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? जल्दी चैट पे लिखो वो शब्द कि इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आंसर भी मॉडिफाई करो सब निकम्मो, जल्दी से। हाँ, और आंसर मॉडिफाई करो अपना। हाँ मोहित, वेरी गुड। जल्दी से लिखो और उसके बाद आंसर मॉडिफाई करो जिनका वो आंसर नहीं था। हट, अथर्व इनवर्स,
अबे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, ये तेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन। नौकीदा बेटा इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तो बी कहां से आएगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तो बी कहां से आएगा, देखो जल्दी देखो नंबर लाइन पे देखो, ये रहा -1, ये रहा 1, tan इनवर्स x बेचारा सबसे सिंपल है, बोलेगा कि मैं कभी नहीं परेशान करने वाला, इसका मतलब है इट विल बी फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जल्दी देखेंगे बच्चों। फिर ये जो साइन इनवर्स है ना, बोलेगा तुम तो यार भैया मेरे को -1 और 1 के बीच में ही रखना, उसके अलावा रखोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। फिर सेकेंड इनवर्स को जब आपने देखा बच्चों, वो बोल रहा है कि भैया 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए मुझे, और फिर अरे यार स्टिल अभी भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं बच्चों, बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये सेकंड इनवर्स बोल रहा है कि मुझे 1 से बड़ा रखना और -1 से छोटा रखना। बच्चों यार तुम्हें ऐसी कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पे तीनों डिफाइन है? आंखों का इस्तेमाल करो दोस्तों, आंखों का इस्तेमाल करो। सिर्फ ये दिख रहा है मुझे बच्चों, ये सिर्फ ये दिख रहा है मुझे, सिर्फ ये, जहां पे ये तीनों लाइनें आ रही हैं, सिर्फ ये, और कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। समझा कि नहीं? सबको समझा? तो सिर्फ मेरा आंसर जो होगा ना, दैट विल बी ओनली गाइस टू वैल्यूज, ओनली टू वैल्यूज, 1 एंड -1, कोई इंटरवल नहीं, कुछ भी नहीं। अगर जो बोल रहे हैं कि -1 to 1, बहुत बच्चे बी बोल रहे हैं बच्चों, बहुत बच्चे बी बोल रहे हैं। यार भैया -1 to 1 में कौन रो देगा, जरा बताना मुझे। प्रेरणा बेटा आप बताओ मुझे, आपने आंसर अभी भी मॉडिफाई नहीं किया, मुझे बताओ -1 to 1 में कौन रो देगा इन तीनों में से, कौन बोलेगा कि मुझे नहीं खेलना? हाँ वेरी गुड, प्रेरणा बेटा आप बताओ जल्दी, बाकी लोग भी। अथर्व ने दे दिया, कौन रो देगा इन तीनों में से? हट मेशराम, टैन रोएगा? टैन कभी नहीं रोएगा, टैन सबसे मजबूत है। रोएंगे तो साइन इनवर्स या सेकंड इनवर्स? सेकंड रो देगा यार, सेकंड रो देगा, वो बोलेगा मुझे नहीं खेलना। जब तुम 1 से बड़ी वैल्यू लोगे बच्चों, जब तुम 1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो साइन इनवर्स रो देगा, बोलेगा मुझे नहीं खेलना। बट अगर तुम्हें तीनों को खिलाना है भैया, तो सिर्फ ये 2 वैल्यू से बनती है, और उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों जल्दी लिखो, और समझा तो चार्ट पे लिखो y। हो गया? यस, इसीलिए गीतेश बेटा वेरी गुड भैया, -1 और 1 इंक्लूड है, अगर उनमें से कोई भी साला एक्सक्लूड होता ना, तो आंसर सिर्फ नल सेट हो जाता। अगर -1 और 1 को हटा देना तो आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा नल सेट बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट। चलो अब अगर ये इतना तुमने पंचायत करवाया है सवाल पे, तो इसी सवाल का बच्चों मुझे बताओ, फाइंड अबे अथर्व क्यों यूनियन लिया था? क्यों? मैं 10 बार बोलूंगा, क्यों लिया था? नहीं लेना था। अभी समझा कि नहीं, बता मुझे, अभी समझा कि नहीं? चलो अगर ये समझा ना, तो इस क्वेश्चन का रेंज निकालो, निसर्ग क्या बोलना चाह रहा है? निसर्ग ऑप्शन डी बोलना चाह रहा है क्या? इसका रेंज निकालो। रेंज डी, व्हाट इज डी? ऑप्शन डी। चलो रुको, तुम अभी शायद से सब लोग नाश्ता नहीं करके आए हो, ठीक है? आइदर मेरे को टेंशन दे दोगे या तुम टेंशन ले लोगे, ठीक है? इसको ठंडे दिमाग से घर जाके सोचना। सर तू बोल रहा है कि आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है? अरे भैया अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा यार? इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कहाँ पे होगा? इसका ग्राफ होगा सिर्फ -1 और 1 पे। इसका ग्राफ, अरे वेरी गुड स्मिथ यार, एक तू ही है यार जो सहारा है मेरा यार, नहीं तो मेरा फट जाऊंगा मैं इन गुस्से में। देख -1 और 1 है,
ग्राफ ध्यान से सुनो बच्चों, -1 और 1 के बीच में कहीं नहीं होगा। डोमेन अगर सिर्फ -1 to 1 है तो रेंज की भी तो सिर्फ कितनी वैल्यूज होंगी, रेंज की भी कितनी वैल्यूज होंगी। अगर डोमेन ही सिर्फ 2 वैल्यूज है बच्चों, डोमेन ही सिर्फ नहीं नहीं, मैं नहीं यार, मैं नहीं वेरी गुड श्रुतायु, मैं नहीं, ये लिखो, मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं मुझे डिस्कस ही नहीं करना, मुझे डिस्कस ही नहीं करना। जल्दी इसको होमवर्क लिखो, ये लिख के हो जाए तो एच बोलो। मैं नहीं, मैं अगली क्लास में तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि तुम्हारा जो आंसर है वो कोई इंटरवल आएगा कि सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी। पहले इसके बारे में मेडिटेशन 10 मिनट करके सोचना और उसके बाद अटेम्प्ट करना, और उसके बाद अटेम्प्ट करना। यस, 2 वैल्यूज ही आएंगी, 2 वैल्यूज ही आएंगी। यस, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलो लिख के हो गया। मैं नहीं, मैं ना आंसर बताऊंगा ना डिस्कस करूंगा। निकिता बेटा अभी भी आप बोल रहे हो कि इंटरवल आएगा, सवाल ही नहीं बनता बच्चों। जो ग्राफ है ना इसका, बच्चों जो ग्राफ है ना, दैट इज यू नो व्हाट, इट इज जस्ट अब ऐसे ऐसे देखो, देखो ये ऐसे, अभी जूम कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे जो तिलक लगाते हैं ना तिलक, तो ऐसे बस 2 कहीं ना कहीं पे ऐसे तिलक लगेंगे, एक तिलक और ये दूसरा कहीं पे तिलक ऐसा लगेगा, बस ये उसका ग्राफ होगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट उसके ग्राफ होंगे। तो रेंज जो निकालोगे ना, तो मुझे बस वो 2 y की वैल्यू चाहिए, मुझे बस वो 2 y की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो अभी होल्ड करो, अभी होल्ड करो, अगली क्लास में ठंडे दिमाग से सोच के आना। मेरे को एच लिखो तो मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे को जल्दी चैट पे एच लिखो कि होमवर्क लिख के हो गया। ओके 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 निकिता बेटा, सेकंड का बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगली क्लास में तुम प्लीज इसका आंसर लेके आना। ये जो डॉट है ना, ये तिलक का y कोऑर्डिनेट क्या है। अबे मैं बता दूंगा मेश्राम, तो तुम लोग सोचोगे क्या, तुम लोग सोचोगे क्या। चले, लास्ट सवाल करेंगे जल्दी से इस पे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पे एंटर करेंगे। चलो, अब फील आ गया होगा एटलीस्ट किसका, डोमेन का। रेंज इज वेरी ट्रिकी गाइस, रेंज इज नॉट दैट सिंपल, रेंज इज नॉट दैट सिंपल। तो तुम लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है इतनी। अगर मैं बोलता हूं फाइंड domain of y equals to tan inverse under root of x square minus 1। बच्चों जल्दी से करेंगे। ऑप्शन ए, हाँ बहुत बढ़िया। अंशुल इसका आंसर दे, बाद में डिस्कस करते हैं उसको। तुम लोग पोल लो यार, तुम लोग पोल लो। भैया यहाँ पे 2 हैं, स्मिथ, शार्दुल, गौरी। तुम अपना आंसर चेंज करना चाहते हो। निसर्ग बिल्कुल बढ़िया, समझ गया तो आराम से। अंशुल बहुत बढ़िया। मतलब क्या तुम यूनिवर्स में घुस गए तो क्या अंडर रूट की इज्जत नहीं करोगे क्या। स्मिथ, शार्दुल, गौरी एंड हाँ, तुम लोग क्या अंडर रूट की इज्जत नहीं करोगे क्या, टैन इनवर्स की इज्जत कर मतलब करना सीख गए तो आंसर चेंज करना चाहोगे। हाँ वेरी गुड मिश्रम, वेरी गुड आदित्य। हाँ अब आए ना लाइन पे, वेरी गुड स्मिथ, वेरी गुड गौरी। शार्दुल तू भी बदल अपना आंसर। नहीं केत की बेटा बिल्कुल भी नहीं यार, वहां आप कहाँ चले गए। मतलब समझ में आ रहा है, 60% बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। बच्चों लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। वेरी गुड अथर्व, अर्नव वेरी गुड, केतकी अब सही है। चलो एंड कर रहे हैं। देखो पोल देखो, आई गेस मेजोरिटी को तो बढ़िया समझ में आ गया, मेजोरिटी को बढ़िया समझ में आ गया। देखो यार तुम ऐसा सोचो, टैन इनवर्स है बच्चों, टैन इनवर्स है, ठीक है। टैन इनवर्स बेचारा मुझे परेशान करेगा ही नहीं,
बेचारा मुझे परेशान करेगा ही नहीं। ध्यान से सुनना बच्चों, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की वैल्यू जो है, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। परेशान यहाँ पे कौन करेगा बच्चों? अंडर रूट। परेशान कौन करेगा यहाँ पे? अंडर रूट। क्योंकि अंडर रूट अगर नेगेटिव हो गया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस वन, x प्लस वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बच्चों इसको सॉल्व करने आता है? क्या क्या मार्क करेंगे? माइनस वन, वन राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्यों? ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो आंसर विल बी गाइस बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, यूनियन वन टू इंफिनिटी। जल्दी लिखो और चैट पे लिखो h, तो आगे बढ़ेंगे। डन? डन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों। सेम डोमेन निकालना है, सेम बच्चों डोमेन निकालना है। y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ध्यान से करिएगा सब लोग इसको। सिंगल करेक्ट है, ठीक है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दीजिएगा मुझे। अर्नव थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, पूरा ऑप्शंस तो लिख लेने दो। देखें, बहुत बढ़िया स्मिथ, बहुत बढ़िया। नहीं स्मिथ गलत है, गलत है। थोड़ा फोकस, ऑप्शंस को ध्यान से देख, सिमिलर लुकिंग भी है काफी। वेरी गुड मेश्राम, वेरी गुड। बाकी लोग? यहाँ से 1.5 मिनट और दूंगा। श्रुति, ऑप्शंस को बच्चों ध्यान से देखो। बी और सी में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। शार्दुल सही है, अंशुल सही है, केतकी बेटा गलत है। नहीं केतकी सही है, अंशुल गलत है। ब्रैकेट्स को देख थोड़ा। बहुत बढ़िया, बस ब्रैकेट का ही कंफ्यूजन आ रहा है। बी और सी ही आंसर्स आ रहे हैं चैट पे, स्क्रीन पे। लास्ट लास्ट 20, लास्ट 20 सेकंड्स। भूमि बेटा चेक करो अपना आंसर। याक्षु सही है। और याक्षु बेटा कल से लेट मत हो ना, आज आप लेट थे। चलो एंड करेंगे। दिख रहा है कौन सी पार्टी? अरे मतलब डिस्कस भी करने की ऐसा लग रहा है जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो एंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अक्षु बेटा, बस प्लीज मेक श्योर कि यार सब लोग टाइम पे आओ। देखो अब क्या है, अब यार
अगर सीकेंट के अंदर की वैल्यूज की बात करोगे बच्चों, जो अभी मैंने सर्कल किया है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट, कि जो अंदर वाला वैल्यू है, जो सीकेंट के अंदर वाला वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मींस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और मेरे भाई लोगों, और this should be x square plus 3x plus 1 should be lesser than equals to -1, lesser than equals to -1। बच्चों यहाँ तक अगर क्लियर है तो जिनका जिनका आंसर बी आया है या फिर सी नहीं आया है उनसे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चार्ट पे लिखो CLR, कि सीकेंड इनवर्स के अंदर की वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेसर देन इक्वल्स टू -1। ये वही लिखो जिनका सी आंसर नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया कौन सा अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब आ गया इनइक्वालिटी आराम से। भैया 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो दिस शुड बी x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x, 1 1 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो गाइस यू विल हैव x into x प्लस 3। आराम से सॉल्व करो भैया, क्या मार्क करोगे, नहीं जीरो नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों -3, ये हो जाएगा 0, तो प्लस माइनस प्लस बच्चों, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा -∞ टू -3, -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। बस कहानी यहाँ पे थोड़ी ना खत्म होती है, ये तो इंश्योर करेगा कि ये 1 से बड़ा हो, ये भी तो हो सकता है, इसका मतलब है इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1 इधर आएगा +2, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज आराम से, बिल्कुल सस्ता है, x प्लस 1, x प्लस 2 लेसर देन इक्वल्स टू 0, बढ़िया से मार्क करो, -2 -1 प्लस माइनस प्लस बच्चों, तो आपको देखो क्या चाहिए, लेसर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कहां से कहां तक, -2 से लेकर -1। गाइस -2 से लेकर -1। अथर्व सुन रहा है तू, इंटरसेक्शन की यूनियन, अब बता, इंटरसेक्शन की यूनियन, बाकी लोग भी सोचो। अरे यार नहीं मेरे भाई नहीं अरे यहाँ पे और है, और है, और है, और है, सब लोग इंटरसेक्शन की यूनियन। अथर्व जब तक तू क्लियर नहीं करेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे मेरे भाई, आइदर इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आइदर इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इट कैन बी लेसर देन इक्वल्स टू 1। सो व्हाटएवर, अनिरुद्ध बेटा ध्यान से देखो, either this is acceptable, either this is acceptable और this is acceptable। guys और का मतलब होता है कि यूनियन तुम इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। so hence my total answer will be -∞ to -3 union -2 to -1 union 0 to infinity, 0 to infinity। बच्चों जल्दी से लिखेंगे, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। अनिरुद्धा बेटा समझा कि नहीं, इंटरसेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त, यूनियन होगा। अथर्व अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ दे दिया, अथर्व ने दे दिया, यूनियन लिख के हो गया कुछ नहीं, चलो यार जल्दी एक प्रॉपर्टी तो खत्म कर लेंगे आज बच्चों, सबका लिख के हो जाना चाहिए, कम से कम एक प्रॉपर्टी तो अभी खत्म कर ही देनी चाहिए हमें बच्चों। पहली प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे, नहीं पहले हेडिंग डालोगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके पहले भी एक डालेंगे बच्चों, ध्यान से, इसके ऊपर भी एक लिखेंगे। एक काम करते, रुको रुको रुको, अभी ये मत लिखो, पहले लिखो जल्दी से, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो, बड़ी हेडिंग में लिखेंगे क्योंकि ये चलेगा थोड़ा टाइम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों। फिर उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1, उसके बाद लिखिएगा बच्चों प्रॉपर्टी 1, और प्रॉपर्टी 1 के सामने लगाइए कि इट्स अ -x प्रॉपर्टी, इट्स अ -x प्रॉपर्टी। ये हेडिंग डाल के हो जाए तो चार्ट पे लिखेंगे जल्दी से h, जल्दी से लिखो तो यार, थोड़ा जल्दी से फिनिश करेंगे, ठीक है। बाकी लोग हो गया,
यश बेटा क्या हो रहा है, भावुक हो रहे हो क्या? बहुत कुछ बटन प्रेस हो गया यश बेटा। बाकी लोग हो गया, चलो ठीक है, काफी लोगों ने लिख दिया चैट, मतलब समझ में आ गया। देखो इधर माइनस एक्स प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ माइनस एक्स। मुझे माइनस एक्स अच्छा नहीं लगता, मुझे माइनस एक्स अच्छा नहीं लगता, मैं उसको डील नहीं करना चाहता। तो याद है हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, अच्छे से याद भी होगा कि माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स। हाँ मुझे समझ में आ गया था यश बेटा, लोड ना ले, बस फोकस कर इधर। साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना हम लोग सेम इनवर्स में अप्लाई नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनवर्स में अप्लाई ब्लाइंडली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के थोड़े से मॉडिफिकेशन आएगा बच्चों। तो पहले मैं आपको लिखवा दूंगा, सारे रूल्स, एंड देन वी विल सी कि हम लोग उसको प्रूव कैसे करेंगे। बच्चों मेरे साथ लिखते जाओ, मतलब मेरा लिखते हो जाए, साथ में आपका भी लिखते हो जाना चाहिए। अगर मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, उसको लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर मेरे पास कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, कॉस नहीं है, कोसिकेंट है, तो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, दिस आल्सो कैन बी रिटन एज माइनस। सेम कहानी बच्चों, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू बच्चों, इसमें भी आप माइनस को आराम से बाहर निकाल सकते हैं, आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट जो अगली तीन प्रॉपर्टीज है बच्चों, जो अगली तीन प्रॉपर्टीज अभी चैट पे नहीं, सॉरी, अभी कॉपी में लिखना बंद करो, अभी कॉपी में लिखना बंद करो, सब लोगों का फोकस स्क्रीन पे हो। ये तीन प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर बिहेव करती हैं जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री में करती थी। अगली तीन जो प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बच्चों आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बट जब मैं प्रूफ दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज नॉट इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज अगेन आई एम टेलिंग यू नॉट इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से सुनना बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ देखेंगे आराम से, बट ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे मुझे माइनस से विदाई लेनी है तो मुझे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। दूसरा भाई जो हमारा सीकेंड इनवर्स एक्स है, ये भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ध्यान से सुनना। यस, डोमेन तो इनका रेस्पेक्टिव वही रहेगा निसर्ग बेटा, डोमेन इनका रेस्पेक्टिव वही रहेगा, मतलब अगर डिफाइन होगा तभी उसकी बात करेंगे, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। जैसे अगर ये सेकंड इनवर्स माइनस एक्स है, सो दिस विल बी अगेन पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, और लास्ट है हमारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको भी ले सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ बच्चों, ये तीनों सेम बिहेवियर करते हैं, ये तीनों सेम बिहेवियर करते हैं। एक वर्ड में लिख दो, मतलब थोड़ा सा इंट्यूशन लाओ दिमाग में कि ये ऊपर वाले तीन सिमिलर बिहेव कर रहे हैं और नीचे वाले तीन सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। एक वर्ड लिखो, निसर्ग मॉडिफाई कर, जो तूने वर्ड लिखा है ना वो वर्ड को मॉडिफाई कर कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। मैं प्रूफ में तो बताऊंगा ही ऐसा क्यों हो रहा होगा। क्वाड्रेंट्स, दोनेश वेरी गुड, अंशुल वेरी गुड। क्वाड्रेंट्स गौरी बेटा, क्वाड्रेंट्स नहीं, नो दैट इज नॉट द वर्ड। वेरी गुड निसर्ग, डोमेन नहीं निसर्ग डोमेन नहीं। तो जो कहना चाह रहा है ना वो कुछ अलग कहना चाह रहा है, लास्ट थ्री का कुछ अलग कहना चाह रहा है। नॉट इवन, किसने बोला इवन? कोई इवन नहीं है। वेरी गुड श्रुति, अथर्व इवन नहीं है। शार्दुल क्यों? अरे भैया बताऊंगा ना क्यों, पहले तुम तो बताओ। हाँ निसर्ग अब सही बोल रहा है, बाकी लोग भी। बच्चों इन तीनों की जो रेंज अगर आपको याद हो, जो हमने प्रिंसिपल इंटरवल लिया था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लिया था, और इन लोगों का जो लिया था हमने वो लिया था 0 टू पाई। कुछ याद आई कहानी? कुछ याद आई कहानी कि मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्योंकि कहीं पे इन्वॉल्व है ब्रैकेट्स, कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। बट जो प्रिंसिपल है इनका है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इन तीनों का है 0 टू पाई, इन तीनों का है 0 टू पाई। बच्चों तुम कॉमन सेंस है, प्रूफ में डिटेल में दूंगा, टेंशन ना लो। अगर मैं इसको माइनस बाहर कर दूंगा ना, माइनस अगर मैं
बाहर कर दूंगा ना, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा, देखो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा अगर मैं बाहर कर दूंगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा भैया, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स इज पॉजिटिव, तो अलाउड नहीं होगा। तो एक सिंपल तरीके से याद करने का फंडा बता रहा हूँ कि पहली तीन प्रॉपर्टी क्यों ऐसी बिहेव होती हैं और बाकी की तीन क्यों होती है। बच्चों लिख के हो गया, जल्दी बताओ एच, जल्दी बोलेंगे एच, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो यार, जो एक्चुअली आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किए थे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल किए थे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो यार ये जो माइनस वाले थे ना, अब यार परेशान थोड़ी ना करते हमको। जैसे ये कॉट इनवर्स ऑफ -1 था बच्चों, सब लोग देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पे, कॉट इनवर्स ऑफ -1 था, इसको अगर मुझे -1 को विदाई चाहिए थी, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मुझे 7th सवाल में कॉट इनवर्स -1, मैं यार पूरी पंचायत करता ही नहीं ना, मैं क्या करता, इसको लिख देता सर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स 1 तो पॉजिटिव, तो सबको समझ में आता है ना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 4 गाइस, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, सो आंसर विल बी व्हाट 3 पाई बाय 4। अब जैसे सेम हमारा पूरा हमने पंचायत किया था किसका, कोसिकेंट इनवर्स का गाइस, हमने किया था 5th वाला कोसिकेंट इनवर्स का, which was what -2/√3। अब कोसिकेंट इनवर्स में मैंने दिखाया अभी आपको प्रॉपर्टी में, माइनस बाहर निकल जाता है बच्चों, माइनस बाहर निकल जाता है, तो कोसिकेंट इनवर्स 2/√3 माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। अब कोसिकेंट इनवर्स 2/√3 जरा चैट पे बताओगे, मत बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या होगा पाई/3, क्या होगा पाई/3। तो देखो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये हमने जो किया था, ध्यान से सुनना बच्चों, ऊपर ऊपर देखो, ये जो हमने किया था, इस प्रॉपर्टी की अगर मुझे अच्छे से आइडिया है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी का लगाने का फील आया तो चैट पे लिखो यस, जल्दी से लगाने का फील कि लगाएंगे कैसे। प्रूफ अगली क्लास में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बच्चों, अगली क्लास में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जल्दी से जगह छोड़ दो, इसके लिए बच्चों जल्दी से जगह छोड़ दो। श्रुति बेटा अभी स्टार्ट है, टेंशन ना लो, अभी तो प्रॉब्लम करेंगे ना, तो कोई भी मतलब छोटे मोटे जो भी डाउट्स है ना वो आराम से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब इसका प्रूफ जो है ना, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक और प्रॉपर्टी लिख लो तुम लोग, एक और प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो, अभी सिर्फ बच्चों लिख लो, प्रॉपर्टी टू, और ये ऐसे लिखना, टी ऑफ टी इनवर्स, बच्चों ऐसा है देखो, टी ऑफ टी इनवर्स, टी ऑफ टी इनवर्स, ठीक है, टी ऑफ टी इनवर्स, पहली प्रॉपर्टी y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। हेडिंग समझ में आ गई क्या कि t ऑफ t इनवर्स क्यों लिखा, थोड़ा फील आया कि हेडिंग t ऑफ t इनवर्स क्यों लिखा, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, क्योंकि मुझे अब बात करनी है साइन ऑफ साइन इनवर्स की, कि भैया ये कैसा बर्ताव करता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, गाइस, फिर मैंने लिखा क्या, y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब एक बात बताओ मुझे, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, बस ये मेरा सवाल है तुम लोगों से, इसका डोमेन क्या होगा। मेश्राम वेरी गुड, अथर्व वेरी गुड, सोचो, मतलब नहीं आदित्य बेटा नहीं, कौशिक अथर्व वेरी गुड, आदित्य सोचो बेटा, अंशुल वेरी गुड, गौरी, गौरी नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मोहित वेरी गुड, दोनेश वेरी गुड, अभिषेक नहीं बेटा, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि मैंने फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शंस निकालना सिखाया है कि कैसे हम लोग उसको मतलब एनालाइज करते हैं। आदित्य बेटा नहीं, नहीं, श्रुति बेटा सेम क्या रहेगा,
सेम क्या रहेगा? निकिता बेटा गलत है। श्रुति बेटा क्या रहेगा सेम, मुझे एग्जैक्टली बताओ। देखो सब लोग वंस फॉर ऑल लास्ट टाइम इस टाइप की चीजों को, मैं बता रहा हूं, देखो साइन के अंदर, साइन के अंदर कुछ भी इनपुट डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के अंदर कुछ भी इनपुट डाल लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज साइन थीटा अभी होल्ड कर अंशुल, अभी नहीं। श्रुति बेटा वेरी गुड, सही है। देखो अब फील को समझो इसकी। अगर मैं साइन के अंदर साइन थीटा जैसे लिखता हूं बच्चों, इसमें ये थीटा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यार मैं जैसे ही साइन इनवर्स एक्स लिखा ना, जैसे ही साइन इनवर्स एक्स लिखा ना मेरे दोस्तों, ये जो हो जाएगा ना, रेस्ट्रिक्ट कर देगा एक्स को कहां से कहां तक, -1 to 1 तक बच्चों। कहां से कहां तक? -1 to 1 तक। क्योंकि अगर मैं साइन को देखूं कभी नहीं परेशान करेगा, बट साइन इनवर्स परेशान करेगा। इट शुड बी बिटवीन -1 से लेकर 1 तक। तो बच्चों ये दिमाग में बिठा लो कि x शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तभी इसकी बात हो पाएगी बच्चों, तभी इसकी बात हो पाएगी बच्चों। अगर ये हमें थोड़ा सा फील आ गया, ये हमें थोड़ा सा फील आ गया, तो अगला जो है ना cos ऑफ cos इनवर्स भी फील आ ही गया होगा। ये तभी डिफाइन होगा व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1। वेरी गुड मेश्राम। चलो यार tan का बता दो जल्दी से मुझे, tan का बता दो, tan का बता दो जल्दी से मुझे। अरे बहुत बढ़िया। बाकी लोग यार, बाकी लोग भले आज 5 मिनट चलने दो, तुम्हारी क्लास 11:45 से है, 5 मिनट चलने दो एक्स्ट्रा। यस कौशिक, धोनेश, अथर्व, वेरी गुड। मिस मत करना बच्चों, भाग मत जाना यहाँ से, अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट रुक जाओ। वेरी गुड बच्चों। टैन के अंदर कुछ डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैन इनवर्स के अंदर कुछ भी डालो तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बच्चों। तो अगर मैं बाकी के 3 दोस्तों को भी लाता हूं, 4, 5, 6, y इक्वल्स टू बच्चों सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होगा, जो सीकेंट इनवर्स का डोमेन होगा मींस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर अगर मैं लिखता हूं y ऑफ गाइस कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, भैया इसका भी वही होगा जो कोसिकेंट इनवर्स का होगा। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अगर मैं y इक्वल्स टू किसकी बात करता हूं, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी डोमेन वही होगा जो कॉट इनवर्स का होगा, जो हमें अच्छे से पता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बच्चों। तो ये क्वांटिटीज डिफाइन ही तब होंगी जब आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल को वो फॉलो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर डोमेन तो बता रहे हो, वैल्यू तो बता दो, क्या आएगी आरएचएस में? ध्यान से सुना बच्चों, आपने ध्यान से सुनना, ये सब की वैल्यू जो होगी, सब लोग अभी बिल्कुल फोकस करो स्क्रीन पे। ये अंशुल ने पहले ही बोल दिया, श्रुताई भी बोल दिया, कौशिक भी बोल दिया, भैया ये सब की वैल्यू जो है ना इज एक्स, दे ऑल आर एक्स, दे ऑल आर एक्स, दे ऑल आर एक्स। शर्त ये है बच्चों कि ये बेचारे क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। शर्त क्या है कि ये बेचारे डिफाइन होने चाहिए। व्हेन आई से गाइस, व्हेन आई से y इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स 2, सो बिल्कुल बिना हिचकिचाए मेरे दोस्तों आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। अब अगर मैं बोलता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, क्या आंसर 2 होगा? यस और नो, जल्दी चैट पे बताओ, आंसर 2 होगा यस और नो, जल्दी। देखो अभी भी 2-4 बच्चे यस बोल रहे हैं। भैया साइन इनवर्स टू डिफाइन ही तब होगा जब -1 to 1 होगा, साइन इनवर्स डिफाइन ही तब होगा जब -1 to 1 होगा। तो भैया इसका आंसर जो होगा ना, और अगर मैं बोलता हूँ बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ यार इसका जो ग्राफ है ना, अभी कौन सा गंदा कलर आ गया, इसका जो ग्राफ है ना दैट इज ऑलवेज गाइस y इक्वल्स टू x, दैट इज ऑलवेज y इक्वल्स टू x। और अगर मैं इसका ग्राफ डिफाइन करूंगा तो इट विल बी y इक्वल्स टू x बट ओनली बिटवीन -1 to 1। अगर मैं सेकंड का देखूंगा, अच्छा मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, प्लीज अग्री करना, क्या मैं बोल सकता हूं दीज टू आर आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन? जल्दी बताओ यस और नो।
साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आर एक्चुअली में आइडेंटिकल फंक्शंस। यस यस, और कौन है जल्दी बताओ, और कौन है? क्या टैन और कॉट जो है ये क्या आइडेंटिकल फंक्शंस हैं? ये दोनों भी आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, ये दोनों भी आइडेंटिकल फंक्शंस है बच्चों, ये दोनों भी आइडेंटिकल फंक्शंस है। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। यार पता नहीं कैसे यार, मतलब यार ऐसा फील रिकॉर्ड करने में भी नहीं आता और पढ़ने में भी नहीं आता यार। मतलब जैसे बोलते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मानते हो कि नहीं यार? नहीं आता यार, मतलब पता नहीं यार। रिकॉर्डिंग, यार मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, उन लोगों के लिए है यार जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या मतलब मजबूरी है। अदरवाइज यार, यार पढ़ना भी यार ऐसा बोझ थोड़ी ना है यार, बोझ थोड़ी ना है, उसको मजे में आना चाहिए। मतलब कौन तुम्हें बीच में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी से आता जाएगा कि यार ये, अरे ये आइडेंटिकल है, अरे ये आइडेंटिकल है, अरे ये वो है। अब रिकॉर्डिंग में वो होता है कि जो बस सब लोगों को अच्छा लगे, उसमें नहीं यार, पता नहीं क्यों यार। मैंने कोशिश किया पर रिकॉर्डिंग करने में फील ही नहीं आता यार, जो क्लास में फील आता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो एच। अब अगली क्लास का जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये देखो, ये देखो यार कितनी अंशुल चीटिंग कर रहा है। अंशुल बोल रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने पे आपसे पार्टी चाहिए। हमें पार्टी तुम दोगे कि मैं दूं तुम लोगों को? मैंने अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव की, सब अच्छे से किया, प्रेजेंटेशन देखो यार। चलो अब मजाक अपार्ट, लास्ट चीज बच्चों, ध्यान से सुनना। हाँ ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बच्चों, ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है बच्चों। लिख के हो गया सबका? बस 1 मिनट चाहिए मुझे बच्चों, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। ये पूरे चैप्टर की सबसे ट्रिकी और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है बच्चों। बस मुझे डोमेन बता दो और भाग जाओ, मुझे इसका डोमेन बता दो और भाग जाओ, बाकी अगली क्लास में इस पे पंचायत करेंगे। जल्दी बताओ, इसका बस मुझे डोमेन बताओ और भाग जाओ। बहुत नहीं मेश्राम नहीं, बाकी जो भी लिख रहे हैं निशिता गलत है, श्रुति गलत है, अनिरुद्ध गलत है, अब जो भी आ रहे हैं गलत है। हाँ देखो बच्चों, इसका डोमेन जो है ना, दैट विल बी आर गाइस, दैट विल बी आर, दैट विल बी आर। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। देखो साइन एक्स जो है वो कभी परेशान नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ मिश्रा, बता रहा हूँ। साइन एक्स जो है वो कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। साइन इनवर्स परेशान करेगा, बट साइन इनवर्स परेशान कब करेगा? जब आपकी वैल्यू -1 और 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी। भैया साइन एक्स की खुद की औकात जो है ना, वो -1 से 1 के बीच में। साइन एक्स की खुद की जो औकात है वो खुद -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब है साइन इनवर्स के अंदर कभी भी डोमेन का वायोलेशन नहीं होगा, कभी भी डोमेन का वायोलेशन नहीं होगा। और साइन एक्स का तो डोमेन खुद आर होता है, साइन एक्स का तो डोमेन खुद आर होता है। तो इस पूरी कहानी का डोमेन जो होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू आर, दैट शुड बी इक्वल्स टू आर। अगर ये समझा बच्चों, अगर ये सब लोगों को समझा, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स? जल्दी बताओ मेश्राम, तू ही बता जल्दी से। बहुत ही बढ़िया मेश्राम, क्यों मेरे भाई, क्यों क्यों क्यों? चल तेरे को डबल होमवर्क है बेटा, इसको तू अच्छे से रिवाइज करके आएगा, और मैं तो पूरा डेराइव कराऊंगा, टेंशन मत लो। प्रॉपर्टी 1 2 3, वो एक्स कैसे आया सब देखेंगे, और इसका डोमेन भी कैसे आएगा बच्चों। दोनों का डोमेन आर होगा, दोनों का डोमेन आर होगा। और एक छोटा सा होमवर्क ले लो बच्चों, और एक छोटा सा होमवर्क ले लो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ tan x, गाइस साइन इनवर्स ऑफ tan x के डोमेन के बारे में सोच के आइएगा, इसके बारे में सोच के आइएगा, ठीक है बच्चों? मैसेज क्लियर है? ध्यान से सुनना, तो जल्दी से ऑल क्लियर लिखो और भागो, ठीक है। मैं होमवर्क के बारे में पूरा शाम को भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। क्या है होमवर्क, कैसा है?